अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज इस्लामाबाद में जो सारी एपिसोड पेश आई है उसकी। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं मोहसिन बेग, जिनको आज एफआईए ने घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया और इस दौरान जो सारी एपिसोड हुई वो उससे मुतल्लिक बड़ी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। अब मोहसिन बेग का इसमें मौक़िफ़ सबसे पहले आपको बताएं। वो कहते हैं कि जी एफआईए के जो अहलकार थे वो उनके घर आए और सादा कपड़ों में थे, उन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था और वो आए भी कहते हैं कुछ इस तरीके से मोहसिन बेग के मुताबिक कि घर के अंदर छलांगे लगाकर एंटर हुए और घर में जो खवातीन थी वो खौफजदा हो गई। इसके ऊपर मोहसिन बेग ने अंदर से फायरिंग की। वो समझे शायद पता नहीं कौन आ गया है और जब फायरिंग की तो मामला कशीदगी की तरफ चला गया। एफआईए वालों ने भी मज़ाहमत की और बिल आखिर पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर मोहसिन बेग और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि जब गए सीज और जो उनके सरेंडर के वारंट थे वो लेकर एफआईए वाले गए अदालत की तरफ से। उनके पास वारंट मौजूद थे मोहसिन बेग के, वो लेकर गए और उसके बावजूद मोहसिन बेग बाहर नहीं आए और उन्होंने अंदर से फायरिंग की। जब गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। ये सारी एपिसोड हुई है, बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, डेवलपिंग स्टोरी है जो कि आगे चल रही हैं। एक चीज़ जो कि इस वक्त तक हतमी है वो ये है कि अदालत में पेश किया गया मोहसिन बेग को, 9 दफ़ात उनके ऊपर लगाई गई हैं। न सिर्फ वो चार्जेस जो कि पहले थे उनके ऊपर, बल्कि अब बताया जा रहा है कि एक पुलिस की मुद्दइयत में एक और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है जो सारी उनके घर के बाहर जब उनको गिरफ्तार करने के लिए गए, हिरासत में लेने के लिए गए तो एपिसोड हुई, उसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। ये जो सारा का सारा एपिसोड है ये शुरू हुआ एक निजी टीवी चैनल से जहां पर एंकर गरीदा फारूकी से गुफ्तगू करते हुए, जो वो वजीर आजम ने 10 मिनिस्ट्रीज को और मिनिस्टर्स को अवार्ड दिए थे कारकर्दगी के ऊपर, उसके ऊपर तज्जिए तबसरे चल रहे थे। मोहसिन बेग उस पैनल का हिस्सा थे। गरीदा फारूकी ने सवाल किया मोहसिन बेग से मुराद सईद की कारकर्दगी के ऊपर और पूछा कि क्यों उनकी वजारत को और उनको पहला नंबर मिला है या सबसे अच्छी कारकर्दगी रही है। तो इस सवाल के जवाब में मोहसिन बेग ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर शदीद एतराज़ उठाया गया। रेहाम खान की किताब का हवाला देते हुए मुराद सईद और वजीर आजम को मोहसिन बेग ने तनकीद का निशाना बनाया था। इसके ऊपर पमरा भी नोटिस ले चुका है, इसके ऊपर दीगर कार्रवाइयां भी चल रही हैं और अब ये बताया जा रहा है कि एफआईए को मुराद सईद ने शिकायत की कि ना सिर्फ ये हतक इज्जत है बल्कि ये उनकी साख को शदीद खराब करने की कोशिश है और नाजेबा जबान का इस्तेमाल है। तो एफआईए ने जो आज एक्शन लिया है पूरा का पूरा, क्या मुराद सईद की शिकायत पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार करना दुरुस्त है? ये अपने एनालिस्ट से हमने जानना है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है उनके पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, सुहेल वड़ायत साहब, अतर काज़मी साहब और महमद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर जानना चाहूँगी। महमल, दो हमारे पास मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, क्या इस सिलसिले में मज़ीद आपके पास कोई डिटेल्स भी हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे? और जिस तरह से दोनों पार्टीज़ की तरफ से कहा जा रहा है, मोहसिन कह रहे हैं कि शायद वारंट भी नहीं थे, बाद में कुछ अरेंज किया गया, फिर जो एफआईआर दर्ज हुई है बाद में वो शायद पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज हुई है, हब्से भेजा और दीगर जो सारी कार्रवाई है, एफआईए उसमें पार्टी नहीं बनी। किस तरह से देखती हैं आप इस सारे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब इस तरह की जो एलिगेशंस लगाई जाती हैं, हमने कई दफ़ा इस शो के ऊपर भी, मैंने पहले भी बात की है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है पीपल्स पार्टी के, वो मुराद सईद साहब के बारे में बड़े गलत किस्म की बातें करते हैं और वो भी इन्हीं चीज़ों से, यानी कि किताब से या कोई इस तरह की बातें करते हैं, ये गलत है। इस तरह की चीज़ें, कोई एक चीज़ लिख दी गई हो, उसको कोई मैटर ऑफ फैक्ट समझ के किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस चीज़ को बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आ जाए कि ये इस तरीके से क्या ये सब कुछ होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। अब आप ये देखिए कि एक तो खैर जिस तरह वही है कि किस तरह से घुसे, क्या हुआ, उधर अरेस्ट वारंट थे नहीं थे, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन जिस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा एक प्रोसेस है उसको मुतनाज़े बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन लिया जाता है
उसी तरह इस सारी चीज को साइबर क्राइम विंग हो, किसी के ऊपर इस तरह के इल्जामात हो, उसके ऊपर जिस तरह एक्शन लिया जाता है उसको भी एक मुतनाज़ बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कि आज से 1.5 साल पहले हम खवातीन सहाफियों ने एक पिटिशन की थी, हमने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि क्या किस किस्म के अटैक्स होते हैं, क्या किसी ने कोई एक्शन लिया, नहीं लिया। अभी रिसेंटली आप देखिए कि आसमा शिराजी साहबा के ऊपर जिस तरह की कैंपेन्स चली हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, उसके ऊपर क्या किसी ने कोई एक्शन लिया, नहीं लिया गया। अभी गरीदा फारूकी साहबा जिनके शो की वजह से, जिनके शो के ऊपर ये जो हुआ है, जिसकी वजह से कंप्लेंट की गई है, उसके ऊपर आप देखिए कि गरीदा फारूकी साहबा के खिलाफ जिस किस्म की एक कैंपेन लॉन्च की गई, और गरीदा फारूकी साहबा का मैं आपको ये भी बता दूं अलीना, कि वो 5-6 कंप्लेंट्स लेकर ऑलरेडी एफआईए में गई हुई हैं, जो कि कुछ पेंडिंग है, और एक जो था वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो कैबिनेट के मिनिस्टर के ऊपर थी, तो उनके वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो केस बढ़ गया। फिर हम देखा है कि आप ये बात करते हैं, आप देखिए कि जरदारी साहब के ऊपर तनवीर जमानी साहबा जो है उनको कुछ चैनल्स पे लाके बिठा दिया जाता था, किस किस्म के इल्जाम लगते थे, अयान अली साहबा के ऊपर लगाकर, और किस किस्म के तरह तरह के जो है वो इल्जाम लगाए जाते थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस किस्म के लव किस्म के अटैक्स किए, जो कि नहीं, मैं मेरी पूरी बात कंप्लीट होंगे। शेख रशीद साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल वो करते हैं, वो टीवी चैनल्स दिखाते हैं कि नहीं। तलाल चौधरी साहब का मजाक बनाया जाता है तंजीम साजी के ऊपर, वो वजीर आजम से लेकर बाकी लोग भी बनाते हैं, उसके ऊपर कोई कानून के मुताबिक कभी कोई चीज की, यहाँ पर कानून के मुताबिक कुछ नहीं होता। डेफेमेशन केस करें आपको अगर कोई चीज है, आप इस तरह से, जिस तरह जब एक लगता है कि एक आप, और फिर इसमें मेरे पास एक खबर भी है जो मेरे जराए ये कहते हैं कि ये वजह तो एक बहाना बनी, जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि आप देखिए कि मोहसिन बेग साहब जो है वो इस तरह की बातें जो है उन्होंने आज से पहले भी बहुत करते थे। उस वक्त सिर्फ होता था क्योंकि वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते थे, तो वो दूसरों पे, मुखालिफिन के ऊपर इस तरह के अटैक्स करते होते थे, तब तो कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो नाराजगी का एक बहुत बड़ा सबब भी बना है, उसके अंदर ये भी हुआ है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप, ये मेरी खबर है कि जो जराए कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप और नून लीग के दरमियान जो एक फुकदान था, ट्रस्ट डेफिसिट था, उसको ब्रिज करने में मोहसिन बेग साहब का बहुत बड़ा किरदार था, कलीदी किरदार था, जिसकी वजह से हुकूमत उनसे वैसे ही नाराज है। अच्छा। तो अगर ये वजूहात दुरुस्त हैं तो फिर ये इसकी वजह एक पॉलिटिकल, जिस तरह एक सियासी विक्टिमाइजेशन। चले, ये वाली जो आपने खबर दी है इसके ऊपर मैं आगे जाके बात करती हूँ और इसको यकीनन डिबेट में लेके आती हूँ सेकंड राउंड के अंदर। लेकिन ये पॉइंट आपने बड़ा अहम उठाया था, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। ठीक है, अगर ये भी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि गलत बात हुई, टीवी शो में बैठ के नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, बिल्कुल सही गुफ्तगू नहीं हुई, शिकायत दर्ज करा देते, कोर्ट लेके जाते, प्रोसीडिंग्स करते, क्या गिरफ्तार करना दुरुस्त था? देखें, अब ऑब्वियसली दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं और मैमल ने बड़े उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। अब मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे घर पे खुदा न खास्ता कोई बैंडिट्स आ गए, कोई डाकू आ गए। अब उसको आप किस तरह उसका फैसला करेंगे? क्या मोहसिन बेग साहब ने 15 के ऊपर या किसी इमरजेंसी नंबर के ऊपर कॉल करके पुलिस को बताया कि मेरे घर में लोग आ गए और मुझे वो गिरफ्तार कर रहे हैं, या मेरे घर के अंदर वो कोई लूटने के लिए आए, मुझे मालूम नहीं है? मसला ये है कि हमने देखा क्या, सामने नजर आ रहा है कि मोहसिन बेग साहब जो है वो इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने एक पिस्टल उठाई हुई है, एफआईए के एहलकार को उन्होंने गर्दन से दबोचा हुआ है, सीधी वो फायरिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा अलजबरा है जिसके ऊपर हम बड़ी बहस करें और कहें कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ? भाई, आप गिरफ्तारी के हवाले से कह सकते हैं, अगर मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तारी गलत थी तो उसके लिए कोर्स मौजूद है, वो हाई कोर्ट में जा सकते थे, सेशन कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, तमाम तर चीजें कानून के मुताबिक हो सकती थी। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली ये देखा कि मोहसिन बेग साहब ने पिस्तौल उठाई हुई है, रियासत के एहलकारों को उन्होंने दबोचा हुआ है और उनके ऊपर वो फायरिंग कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? ये कोई पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं कि वो कानून से बाला तरे, उन सब के जहन में ये है कि ये जो कानून, देखा कि यहीं पे वकला जो हैं वो एक सरकारी पार्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे इस्लामाबाद में। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जब खाली करवाया तो वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला कर दिया, मोअज़्ज़िज़ अदालत के साथ बदतमीजी की। क्या हुआ? क्या कोई वकील जेल में गया? तो ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि कानून हमारे लिए नहीं है, आम लोगों के लिए। बाकी अगर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उनके ऊपर कोई कैंपेन अगर चलाई जा रही है, ज्यादती की जा रही है, तो बिल्कुल वो सरासर गलत है। लेकिन उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया उसको किसी भी सूरत में आप उसका दिफा नहीं कर सकते कि आप सहाफी भी हों और बंदूकें उठा के रियासत के ऊपर हमला कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें हमें इस चीज के ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, सुहेल साहब। जी, मेरा ख्याल है गिरफ्तारी तो डेफिनेटली वो भी मीडिया पर्सन
है और उन्होंने एक तबसरा किया, उस तबसरे की वजह से या उनकी जो भी सियासी सरगर्मी है, सियासी सरगर्मी भी कोई जुर्म नहीं है, तो इसकी वजह से उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन करना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ उनका पिस्तौल उठाना भी मेरा ख्याल है कि वो एक कानून पसंद शहरी के जुमरे में नहीं आता। ये चेक करना चाहिए कि क्या उनके वारंट गिरफ्तारी बाकायदा जारी हुए थे या नहीं, उनको कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया या कानून को एक तरफ रख के गिरफ्तार किया गया। और ये बड़ी देर से हुकूमत ये कंपेन कर रही है कि जो भी बोलता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। इस तरह हकायक छुपाए नहीं जा सकते, इस तरह चीजें आप अंडर कारपेट नहीं कर सकते। और ये जो मोहसिन बेग साहब हैं, ये तो इमरान खान साहब के दोस्त थे। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इनका बड़ा तूती बोलता था, तारक अजीज साहब के बड़े करीबी होते थे। बड़ी इनकी जो ऑनलाइन खबरें हैं उसमें बड़ी बड़ी मेजर खबरें जो थी वो ब्रेक होती थी। और अब उनका इस तरह से गिरफ्तारी इमरान खान के ही दौर में ये बड़ी मानी खेज है। और जाहिर है ये कोई मुनासिब नहीं है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ भी इस तरह सलूक किया जाए अगर वो खिलाफ हो जाए आपके। तो हसन निसार साहब, बार बार एक चीज़ ज़रूर आ रही है और हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा है, जो डिबेट चल रही है उसमें भी यही चीज़ कही जा रही है कि इतनी देरीना ताल्लुक मोहसिन बेग का पीटीआई से, उसके बावजूद इस तरीके से आना, रेड करना, सिर्फ एक तज्जिए के ऊपर। आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि भाई माजिद जहांगीर जो कज़न थे, मेंटोर थे, भाई थे, उनसे लेके जहांगीर तरीन तक एक तारीख है। 20 बार मैं डिफरेंट चैनल्स पे ये बात कर चुका हूँ कि जो आदमी इमरान खान को अपना दोस्त कहता है या वो खुद बेवकूफ़ है या लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। एक आदमी की पूरी तारीख आपके सामने है यार, आप फिर इस तरह की अजीब व गरीब बातें। अच्छा फिर के जी अदालत में जाते तो फलाने में जाते, इसका मतलब है सारी दुनिया के सारे काम छोड़ देते। ये मुल्क चला ही किसी और तरफ गया है। अच्छा, उसूलन तो पहले मुतज़ाद इत्तलात, ये जो आपने टर्म इस्तेमाल की है, इसके तमाम तर तजादात के ख़ात्मे का इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा सिवाय इसके कि जो मुराद सईद पे गंदगी और गलाजत उछाली गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक है, वो भले कोई हो। ये लोग इतना भी नहीं सोचते नफरत में कि यार कोई घर में कोई इनकी अपनी को बहू बहन बेटी सुन रही होगी इस तरह की लख बातें। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो अंडरस्टूड हैं, फलाना है, बंदा उसको उनको डिस्कस नहीं करता। ये क्या अच्छा लेवल है? और दूसरे हम कहते हैं कि प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए, फलाने होने चाहिए। हमें पता नहीं है मुल्क किधर जा चुका है। क्या जलेबियां तलने बैठ जाते हैं? मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही हूँ। यूं जाना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही हूँ सर। अगर आप ये मानते हैं कि एक गलत एक्शन हुआ तो उसका जो रिएक्शन आया है क्या वो सही है? आपके मुताबिक गलत है? मुझे अभी तक यही लग रहा है कि सही है। यार अलीना, मैं हैरान होता हूं वैसे हमारे दोस्तों का, दानिशवरों का, एंकर्स का बड़ा जबरदस्त लेवल है। अच्छा, आप किधर बात कर रहे हो? आप एक गटर में बैठ के उसको परफ्यूम करने की और उसको पता नहीं क्या है यार, ये उसका एक गटर का आप इंटीरियर प्लान करना चाह रहे हैं, फिर आपका ख्याल है कि इसके लिए कोई इसका एक्सटीरियर भी होना चाहिए। वेयर आर यू लिविंग? दामाद अपनी सास को मार देता है, बीवी को मार देता है, अपने बच्चों को मार देता है, लोग बेटियां बेच रहे हैं। आपका पॉइंट जायज। महमल या सुहेल साहब में से जो जवाब देना चाहिए। लोग हैं, आपको ऐसी ही गुफ्तगू करनी चाहिए वैसे। क्योंकि अदालतों वाला सुहेल साहब अगर आप जवाब दे दें, मैं फिर महमल के पास जाती हूँ। जो अदालतों वाला पॉइंट उठा रहे हैं हसन साहब, कह रहे किन प्रोसीजर्स की बात करें, कहां बात करें? आप लोग गटर का इंटीरियर डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। देखिए जी, हसन साहब तो इन सब चीजों को मानते नहीं, लेकिन रहते भी हमारे साथ हैं। इस सियासत को नहीं मानते मगर इस सियासत के एक फरीक से मोहब्बत करते हैं। इस निजाम से नफरत करते हैं मगर इसी निजाम में रहते हैं। भाई मैं शैतान को नहीं मानता, शैतान के बारे में बात करता हूँ। हाँ, लेकिन बहरहाल
ये आपका ही हौसला है, ये लॉजिकल बात है, हौसला हौसला नहीं है। में रहते भी हैं और क्या लड़ाई भी फरमाते हैं, रोज एक फरीक के हक में बयान भी देते हैं और आप कूड़े के बारे में बात करते हैं, कूड़े को एलिमिनेट करना चाहते हैं। जी ठीक है, एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन उस कूड़े में हाथ भी लगता है ना रोज। अलीना मैं कुछ कह सकता हूँ? हाथ ही लगा रहा हूँ दस्ताने पहन के। तरीका कार भी तो होता है ना सर, हम उस तरीका कार की बात कर रहे हैं ना। तो करो भाई, मुझे एतराज है नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं, करो। नहीं सर, फिर आप कहते नहीं अदालतों से कुछ नहीं होना, जो हुआ करो तो सही। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ। ओ भाई 74 साल में हर चीज मैंने बद से बदतर होती देखी है। मेरा यही नुक्ता है, क्या ये जो आज एपिसोड हुई, मेरे से नहीं होती, मुझे माफ कर दें आप। क्या इससे चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? भाई आप अपनी महज़ब गुफ्तगू जारी रखें। आपके ख्याल में है, हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए मेरे पास भी दो फरीक है ना, मैं दोनों की बात सुनूंगी और उसमें से जो मसला लग रहा होगा उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है अथर। ओ भाई अथर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैंने अपनी बात कर दी, अब बाकी की सुन लें। ठीक है, ये डिबेट किस बात की? जो जिस वजह से, जिसकी तरफ हसन निसार साहब ने भी जिक्र किया कि जिस किस्म के उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, और जब आप महज़ब माशरों की बात करते हैं ना, जब हम गटर की बात करते हैं तो बजा बात करते हैं। ये वाकई गटर है, इसलिए कि अगर आप सिर्फ लंदन की मिसाल ले लेना, गुज़िश्ता 5-6 साल के दौरान 2000 से ज्यादा लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर नाजेबा पोस्ट की थी। हमारे मुल्क में कोई इस तरह का किसी पे इल्जाम लगाए, बात करे, जो ही उसके ऊपर सवाल उठाओ तो आपकी आजादी राय, आपकी सियासत, सब कुछ खतरे में पड़ जाती है। तो हम उस गटर में रहने के आदी बन गए हैं जहां पे जवाब देना चाहेंगी। वो कह रहे जितनी भी मामला इतना सिंपल नहीं है कि बस तज्जिया दिया और गिरफ्तार कर लिया। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मसला ये है कि हमें इतनी आदत हो गई है कि इस किस्म के इल्जामात लगाने की, इस किस्म की बातें करने की, कि हमें ये अब बुरा लगता ही नहीं है कि आप किसी भी शख्स पे इल्जाम लगा दें, कुछ भी कर दें। छोटी सी मिसाल दूंगा, सिर्फ आज जो लोग इसको देख रहे हैं वो गूगल करके खुद भी देख सकते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे जॉन बर्को, उनकी बेगम के साथ क्या हुआ, सिर्फ एक ट्वीट करने पे जिसपे उन्होंने किसी का नाम भी नहीं किए लिया, सिर्फ एक जूम वाली बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिबेट हो रही है वो हम लोग तरीका कार के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई शिकायत थी भी तो उसको उसकी पैरवी करने का एक तरीका कार होता है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का एक तरीका कार है। क्या ये जिस तरह से आज पूरा का पूरा हुआ कि जो मोहसिन ने रिएक्शन दिया उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल का निशान है। लेकिन जो पहले आया, मोहसिन बेग साहब ने रिएक्शन दिया, जो मोहसिन बेग साहब ने रिएक्शन दिया, अगर वो इसको तरीका कार के मुताबिक चलते तो चीजें मुख्तलिफ होती है। आज ज्यादा लोग उनके पीछे खड़े होते अगर वो रियासत के ऊपर बंदूक ना तानते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका जो तरीका कार था उसमें वो बेहतर तरीके से भी वो डील कर सकते थे। देखिए अलीना, जो सवाल तो आपका ये ना कि तज्जिए के बुनियाद के ऊपर इस किस्म के अगर तज्जिए, पहले ही मैंने जब स्टार्ट में मैंने ये बात की थी, जो हसन साहब ने भी बात की कि मुराद सईद साहब की खाली बात नहीं है अलीना, कोई भी किसी के ऊपर भी इस तरह की अगर आप इल्जामात लगा दें और उसको किसी का हरफ आखिर या मैटर ऑफ फैक्ट समझना शुरू कर दें और फिर उसको बार बार रिपीट किया जाए, ये बहुत ज्यादा एक मेंटल टॉर्चर होता है बहुत सारे लोगों के लिए। और हम लोग इससे गुजर चुके हैं, खासतौर पर हम खवातीन सहाफी तो आए दिन इस तरह की चीजों से गुजरते हैं, क्योंकि हमें रेप थ्रेट्स मिलती हैं, हमें जिस किस्म की बातें की जाती हैं। आप देखिए आसमा शिराजी साहबा के ऊपर किस किस्म के ट्रेंड्स बनाए गए, गरीदा फारूकी साहबा के ऊपर किस किस्म की बातें की गई। लेकिन उसके बावजूद मेरा सवाल जो था वो ये था कि क्या उनके ऊपर जो ये सब कुछ करते हैं, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं? इस चीज के ऊपर जिस तरीके से फौरी एक्शन लिया गया, इसके पीछे क्या कोई इंतकामी कार्रवाई नजर आती है या सिर्फ ये है कि उन्होंने किताब का हवाला दिया? तो ये जो चीजें हैं ना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं बिल्कुल उस हवाले से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैंने पहले कहा, मैंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर क्या कोई इंतकामी कार्रवाई नजर आती है कि ये जब पीपल्स पार्टी के वो या सिर्फ उस बात का हवाला? ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ मसला, ठीक है महमूद, पॉइंट आ गया, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जी 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 जी, बहुत जायज सवाल है आपका।
अतहर देखें, जो मैमल ने ख्वातीन सहाफ़ियों के हवाले से पॉइंट उठाया, बिल्कुल वजह पॉइंट है। मैं उनकी बिल्कुल इसमें हमायत करता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए थी। लास्ट टाइम भी जहां तक मुझे याद है कि मैमल वगैरह ने परसू नहीं किया था FIA से, खुद अपनी कंप्लेंट वापस ले ली मैं थी। उसका आपको नहीं, हमने FIA की बात ही नहीं की थी। बात मैं आपको जो बात कर रही हूँ कि FIA में गरीदा फारूकी के 5-6 केसेस पेंडिंग है बड़े सालों से। एक केस जो उनका एक गवर्नमेंट के उस पर था, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बंद कर दिया गया। अच्छा, आप फरिया अजीज साहबा ने एक HRT के लिए बहुत अच्छा पेपर इसके ऊपर पैका के ऊपर लिखा है, वो अगर आप पढ़ ले, उसमें उन्होंने एक ऑर्डील बताई है एक खातून की जो कराची की वो प्रोफेसर थी वहां पर। उन्होंने FIA हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही पैका के ऊपर सवाल उठा रही हैं, लेकिन मैं अतर से जवाब चाहूंगी जरा जल्दी से। जिन लोगों ने नहीं, मैं सिर्फ अलीना ये बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक केस परसू किया, वो केस वो जीती भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को आइंदा से नहीं कहूंगी कि वो FIA के पास जाए, क्योंकि जिस तरीके से हरास किया गया उनकी फैमिली को, उनको जिस तरीके से उन्हें जो है जिस तरफ से गुजरना पड़ा, तो FIA के पास अतहर न सिर्फ FIA के ऊपर, तरीकाकार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही हैं, बल्कि ये भी कह रही हैं कि ये सिर्फ मामला तज्ज़िये का नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ साजिश नजर आ रही है, इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। अग्री करेंगे आप? देखें, हो सकती है। अब मैं तो किसी की जहनियत तो नहीं पढ़ सकता कि क्या ये इंतकामी कार्रवाई है या फिर ये उनका रंज है, दुख है, उनको जितनी उनकी दिल आजारी हुई इस वजह से उन्होंने कंप्लेन करवाई। तो इसमें मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। अब जब तक हम मामले की तह तक नहीं पहुंचेंगे तो हम किस तरह इस नतीजे को अखज़ कर सकते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है या फिर ये बिल्कुल जस्ट कार्रवाई है। पहले मामले को आगे चलने दें, देखें अब अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन अगर ताने बाने जोड़े तो महमल की राय में इनको नजर आता है। हमारे जो पैनल है इसके ऊपर डिवाइडेड है। हमारे 2 पैनलिस्ट जिसमें अतहर और हसन निसार साहब शामिल हैं, वो समझते हैं कि जिस तरह से जो तरीक़ाकार है, यानी जो गिरफ्तार किया गया मुराद सईद की दरख्वास्त पर मोहसिन बेग को, वो दुरुस्त तरीका था। लेकिन महमल और सुहेल वड़ाइच साहब इससे इत्तफाक नहीं करते। आपकी राय सोशल मीडिया के ऊपर हमें आगाह कीजिएगा। एक ब्रेक लेते, वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। मुन्नस इलाही के वजीर आजम इमरान खान को दिए गए पैगाम से मुतल्लिक के PTI को जो काफ लीग और नून लीग की मुलाकात हुई, उससे मुतल्लिक पैगाम दे दे के घबराना नहीं है, तगड़े होकर आगे चले। तो इसने काफ़ी हलचल मचा दी है। इसके ऊपर अपोजिशन की जमातें तनकीद कर रही हैं। कमर जबान कारन ने तो काफ़ी गुस्से में बोला कि बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान था मुन्नस इलाही का, और अगर ऐसी बात है वो संजीदगी से नहीं लेते इन मुलाकातों को, तो अपने घर बुलाने वाली इन मुलाकातों वाली रिवायत ही छोड़ दे। तलाल चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि जी सिर्फ वजीर आजम का दिल रखने के लिए मुन्नस इलाही ने ये बात की है। यही सवाल अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या मुन्नस इलाही का बयान वजीर आजम रखने के लिए था, हाँ या नहीं, के ऑप्शंस हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर रोज़। कल जहांगीर तरीन साहब से भी कुछ इजलास के दौरान उनके जो MNAs MPAs हैं सुहेल साहब, उन्होंने बातें की हैं, तजावीज़ दी हैं। सारी सिचुएशन को किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? और ये जो मुन्नस इलाही का बयान है, ये बड़ा ही सबके दिल में चुभा हुआ है। क्या लगता है आपको सिर्फ वजीर आजम का दिल रखने के लिए बात की उन्होंने? जी, मैंने अर्ज किया ना कि ये उस दिन तक बयान दुरुस्त है, उस दिन तक जब तक ये तरीके अदम-ए-एतमाद कोई ठोस शक्ल इख्तियार नहीं करती, उस वक्त तक तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी तो सिर्फ मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बड़ा ग्रुप बन गया 20-25 लोगों का और उसने बगावत कर दी, तो फिर ये सीरियस शक्ल इख्तियार करेगी। अगर उसके अलावा सिर्फ इत्तेहादियों तक रहा, जो इत्तेहादी हैं कभी वो इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सीरियस तरीके अदम-ए-एतमाद सीरियस नहीं होगी। सीरियस उस दिन होगी जिस दिन तहरीक इंसाफ के अंदर से एक ग्रुप जो है वो निकलेगा नया, और वो भी साथ खड़ा होगा। फिर हम कह सकते हैं नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। सर जरा क्विकली, अब जो डेवलपमेंट हुई है आज, क्योंकि हर रोज सूरत हाल इतनी तेजी से बदल रही है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग जल्दी से जरा आज की डेवलपमेंट पे भी तज्जिया करते हैं। एक तो ये जो जहांगीर तरीन ने कल इजलास किया है, अंदर से खबर ये आ रही है हमारे नुमाइंदे अयाज के मुताबिक, अयाज अकबर के मुताबिक, कि कुछ अरकान ने हिमायत की है कि अपोजिशन के साथ चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि वो कितना दमखम है उनमें। वहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है? और ख़बर ये भी आ रही है, आज शहबाज गिल ने कहा है जी सूबाई काबीना और पंजाब काबीना में रद्दोबदल हो रही है। क्या इस टाइम पे मूव सही होगा? मैं ये समझता हूँ जी सुहेल साहब, जहांगीर तरीन साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपोजिशन का साथ दें, क्योंकि इमरान खान 100 ये चाहे इमरान खान के साथ भी मिल जाए तो इमरान खान इन्हें कबूल नहीं करेंगे, ना इनको, ना इनके ग्रुप को, ना इनको आइंदा टिकट देंगे। इसलिए इनके पास वाहिद ऑप्शन ये है कि ये अपोजिशन के साथ मिल जाए। और दूसरी, जो आम तौर पर जब भी हुकूमत को थ्रेट्स होते हैं
तो इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं कि कैबिनेट जो है वो दोबारा से रीशफल होगी, नई कैबिनेट बनाई जाएगी। कुछ लोगों को उम्मीद दिलाई जाती है कि आपको वजीर बनाया जाएगा, कुछ को थ्रेट दिया जाता है कि आप वजीर होने के बावजूद एक्टिव नहीं है। तो ये इस तरह की मूव है। हसन निसार साहब, आपका मौक़िफ़ आपने उस दिन भी दे दिया था, आपको लगता है कि जो चौधरी बरादरान हैं वो अपने बेटे को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालेंगे, लेकिन जो दावे कर रही है अभी तक ऑपोजिशन, वो तो ऐसा इशारा दे रही है कि कुछ पक जरूर रहा है अंदर। कि आपको अभी भी यही लगता है? राय पे कहाँ है मैं आप अपनी? देखिए अलीना, मैं तलाल चौधरी की किसी बात पे तबसरा करने से बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लूं। सर मैं फिर आपके पास वापस आती हूँ। एक और सवाल है, पीटीआई के अंदर भी कुछ आज शहबाज गिल साहब ने बोला है कि चेंजेस आने वाली हैं, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा आगे, और प्लस जो आज डेवलपमेंट हुई है जहांगीर तरीन से मुतल्लिक। लेकिन मैं पहले इस सवाल का जरा जवाब ले लूँ, मैं वापस आती हूँ आपके पास। महमल, आपकी क्या राय है? जी रीना, देखिए बात यह है कि जो मुलाकातें होती हैं सियासी, वो तो बिल्कुल उसके अंदर तो सब लोगों की एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं। क्या उसके अंदर वी शुड रीड टू मच इनटू इट और नॉट, लेकिन देखिए एक सियासी हलचल तो इस वक्त मची हुई है। अब ये कहना कि दिल रखने के लिए, या हो सकता है वो बिल्कुल सही बात कर रहे हो मोने सिलाई साहब, जो उन्होंने बात की कि हम इस तरह के, ये चीजें तो चलती रहती हैं, ये इस तरह की चीजें होती ही हैं सियासत के अंदर, तो ये तो है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेरे ख्याल में सुहेल साहब भी शायद उसका जिक्र पहले भी कर रहे थे, जो एक जहांगीर तरीन ग्रुप इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दूसरा पीटीआई के अंदर के लोग हैं। एलाइज तो जो हैं वो तो हैं ही, तो मुलाकातें तो ऑपोजिशन ने एक प्रेशर बरकरार रखने के लिए वो कर भी रहे हैं, और जो भी अगर उन्होंने जो भी लाएअमल करना है ये तो ज्यादा उनको ही पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पता है राना सनाउल्लाह वगैरह बाकी भी, अगर आप किसी भी ऑपोजिशन के लोगों से अगर जब बात भी करते हो टीवी पे भी कहते हैं, बहुत ज्यादा वो डिस्क्लोज नहीं करते डिटेल्स। और क्या ये डिटेल्स वैसे तय भी हुई हैं कि नहीं है, इसके ऊपर भी अभी तो सवालात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डिपेंड एक्चुअली करता है कि क्या मूवमेंट बनेगी, क्या ये वाकई नो कॉन्फिडेंस होता है नहीं होता, तब पता चलेगा असल में कि क्या ये दिल रखने के लिए थे क्या। लेकिन अभी के लिए तो मुलाकातें तो होती हैं। तो अभी आपको लगता है कि कोई वाज़ेह ऑप्शन नहीं ले सकती आप इससे मुतालिक? ठीक है, अथर आपकी क्या राय है? देखिए, आपकी इजाजत से ना अलीना, आज तहरीके अदम एतमाद में घर से लिख के लाया था, मैं सोच रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम में पेश कर दूं, इसलिए कि मोने सलाई साहब ने जो कहा है ना कि ये तमाशा बन गया, तो ये तहरीके अदम एतमाद अगर मेरे खिलाफ नहीं है तो जरूर कीजिएगा। रोज कहते हैं पेश करेंगे, आप नहीं, आपको भी भट्टी साहब मैडम स्पीकर कहते हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं पे तहरीके अदम एतमाद पेश कर दूं, और वो अपोजिशन वाले तो कर नहीं रहे, हम भी रोज तजिए दे दे के घर चले जाते हैं, ना वो पेश करते हैं। अब मसला ये है, हमारे खिलाफ ही लाएंगे। नहीं, आप लोगों के हक में है सबके, जी किसी के खिलाफ नहीं है, सबके हक में है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रोज जो है वो कहा जाता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस हवाले से ओथ कोई लिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे, डिटेल्स भी नहीं बताएंगे। अब मसला ये है कि रोज इस किस्म की बातें की जाती हैं, इस किस्म के दावे किए जाते हैं कि हम तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, और इसी वजह से मोनिस इलाही साहब ने भी जो वर्ड तमाशा यूज किया है ना, उन्होंने भी ये कहा कि इन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज भी राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे कहा कि इस हवाले से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हम लोगों ने कोई हल्फ लिया हुआ है तो वो चीजें सामने नहीं आ सकती। ये वही लोग हैं जिनके स्पीकर, जिन्होंने हल्फ लिया हुआ था और एक कौमी सलामती की मीटिंग के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम की टांगें कांप रही थी जब हमने भारतीय पायलट को पकड़ा, उस वक्त इनका हल्फ किधर गया था। ये वही लोग हैं जिनकी हुकूमत के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ खबरें दी जाती थी, कौन कौन सी लीक्स हुई, तो उस वक्त इनके हल्फ किधर गए थे। मसला ये है कि ये बात वही है मोना सलाई साहब वाली के तमाशा लगा हुआ है, ये करारदाद पेश नहीं कर रहे, और इनको मुसीबत से निकालने के लिए और हमें मुसीबत से और अजियत से निकालने के लिए आप प्लीज मुझे इजाजत दें, जिस तरह भट्टी साहब आपको मैडम स्पीकर कहते हैं, कि मैं करारदाद आज यहाँ पे पेश कर दूं ताकि कल दोबारा हम इस पे बात ना कर रहे हैं। करे पेश। चले हम अलग से एक नशिस्त करते हैं, उसमें आपकी तहरीक लेके आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद क्या हलचल चल रही है, मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर जरा हमारे बाकी तीनों तज्जियाकारों का तबसरा ब्रेक के बाद। बदलती हुई सूरत हाल किस तरह से आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हुकूमत को और सियासी मंजरनामे को इम्पैक्ट कर सकती है, अपने तज्जियाकारों से समझ रहे हैं हम। हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगी जहांगीर तरीन वाले सवाल के साथ। जिस तरह अभी ब्रेक से पहले सुहेल साहब कह रहे थे जहांगीर तरीन साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो शायद जाएं अपोजिशन की तरफ, आप किस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं उनका अगला मूव? क्या आपको लगता है वो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे? देखिए अलीना, जहांगीर तरीन क्या करते हैं
ये तो शॉट इन द डार्क वाली बात है। मैं वो इस तरह के ना नजूमियों वाले काम नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ और ज़्यादा देर की बात नहीं है, मैं आपको ये रिमाइंड भी कराऊंगा कि मैंने ये कहा था। जहांगीर तरीन जो कुछ भी करेंगे वो बहुत फैसला कुन होगा। ये जो ऑप्शन वाली बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। ऑप्शन हमेशा होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा वो फैसला कुन होगा। जो कुछ भी होगा वो फैसला कौन होगा। महमल, उधर पीपल्स पार्टी ने भी कल अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और ठीक है महमल, उधर पीपल्स पार्टी ने भी अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, तो क्या हुकूमत के लिए डबल ट्रबल होने वाला है और किस तरह से आगे आप चीजें बदलती हुई देख रही हैं? फिर जहांगीर तरीन की जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से चीजें टर्न आउट करेंगी? देखिए रीना, बात ये है कि लॉन्ग मार्च से हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस के लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए। दूसरी चीज जो ये है कि प्रेशर जरूर है, एक ऑपोजिशन ने भी आवाम को भी दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस का भी जो सारा कुछ चल रहा है इस वक्त, पता नहीं होता है कि नहीं होता, ये तो जाहिर बात है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके ऊपर भी वो एक अवामी प्रेशर और आप देखें पेट्रोल की भी आज जिस तरह से कीमतें भी बढ़ी हैं, एक अवाम का दबाव तो है ये हुकूमत के ऊपर। हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन जहां तक ये बात है कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल में हमें हुकूमत को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ऑपोजिशन को भी, वजीर आजम साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें जो ये बात करते हैं कि जी ऑपोजिशन कुछ करेगी तो फिर हुकूमत भी जो है वो भी बैठे हुए बड़े पावरफुल होते हैं। और सोहेल साहब ये बात कई दफा पहले भी कर चुके हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक तो जो है इस तरीके से कभी किसी हुकूमत के खिलाफ कामयाब हुआ नहीं, और उसके अंदर बहुत सारे आंसर शामिल होते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या वो अनासर जो हैं, कोई सिग्नल्स हैं, नहीं है सिग्नल्स, उस दिन क्या करेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, कॉलेज जाती हैं नहीं जाती, क्या चीज होती है, वो भी बहुत अभी लंबा है। लेकिन मेरे तो ख्याल में हर हुकूमत को अपने 5 साल सिविलियन हुकूमत को पूरे करने चाहिए और इस तरह की चीजें जो है मेरे। लेकिन महमूद, जब आप ये कहती हैं कि बहुत लंबा है, यकीनन वो आपकी राय, यकीनन आपकी राय, और असूली जब हम बात करते हैं तो ठीक है इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, प्रिंसिपल आपका स्टैंड। लेकिन महमूद, जो आप ये बात करती है कि बड़ा लंबा अरसा है, ये कल हमने डिस्कस भी किया था कि क्या इतना लंबा टाइम है ऑपोजिशन के पास? दो चीज़ें दरमियान में आती हैं, एक तो कि ये कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत अगर कुछ अरसा और चल गई तो फिर इनको हटाना ये इतनी मजबूत हो जाएगी कि बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी ये भी राय दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से टाइमलाइन है, रमज़ान, बजट, बाकी चीज़ें, तो बड़े कैलकुलेटेड टाइम है ऑपोजिशन के पास, ज़्यादा नहीं है। नहीं, देखिए ऑपोजिशन तो वही सोच कर रही है, और ऑपोजिशन तो कर भी इसीलिए रही है कि हम एटलीस्ट आवाम को ये जवाब तो दे सके कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है, हमने कोशिश नहीं की। वो कोशिश कामयाब हो या ना कामयाब हो वो एक अलहदा चीज है। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें इस साल के एंड तक जो है ना उससे रिलेटेड एक इवेंट जो बहुत बड़ा होना है उससे काफी ज्यादा चीजें रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि उसकी वजह से जो सियासी जोड़ तोड़ और जो कुछ हो रहा है वो उस किस तरफ जाता है। लेकिन अथर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, आज शहबाज गिल साहब ने भी कहा कुछ फैसले हैं जिनकी हिदायत वजीर आजम ने दे दी है, जैसे कि वफाकी काबीना और सूबाई काबीना में रद्दोबदल की। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या वाकई में ये करने जा रहे हैं? और अगर ये हो गया तो क्या ये राइट मूव है पीटीआई के लिए इस वक्त? देखिए, अब जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि हुकूमतों की कोशिश होती है कि वो पोस्चरिंग करें, मुख्तलिफ जो सियासी चीजें होती हैं उनको सियासी तरीकों से टैकल किया जाता है। ये भी एक तरह से पोस्चरिंग है, एक तरह से दिखाया जाता है कि जी ये इस वजीर को यहाँ पे लेके आएंगे या इस वजीर को यहाँ पे रखा जाएगा, किसी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, किसी को ऑब्जेक्शन। मसला वो है कि जो जहांगीर तरीन साहब वाली हम पहले बात कर रहे थे ना, वो एक बड़ा फैक्टर है। आप अगर पिछले इंतखाबात भी देख लें तो जहांगीर तरीन साहब ने जिस तरीके से अपना अदा किया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब को सियासी तौर पे बड़ा नुकसान होगा, अभी तहरीके अदम एतमाद आए या ना आए। अगर अगले इंतखाबात में उनके पास जहांगीर तरीन जैसे या अलीम खान जैसे लोग नहीं होंगे ना, तो फिर इलेक्शन की उम्मीद पर नहीं
जमीन के ऊपर काम करना पड़ता है और जमीन के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अगर बातों से इलेक्शन जीते जाते ना तो फैसल वाडा साहब की सीट इस दफा 10 लाख वोट पड़ते कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये इनको समझने की जरूरत है कि जो संजीदा सियासी कारकुन है, जो सियासत को समझते हैं, उनको साथ लेके चलेंगे तो आपकी आगे भी हुकूमत बनने के कोई चांसेस होंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल। लेकिन अतर, जैसे सोहेल साहब ने अभी कहा कि कुछ ऑप्शन नहीं है जहांगीर तरीन के पास इस वक्त और अपोजिशन के अलावा। बिल्कुल, देखें बिल्कुल उन्होंने वजह बात की कि जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या सलूक किया गया शहजाद अकबर साहब ने, और तो कुछ किया नहीं। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो सलूक किया वो आपके सामने है और उसकी वजह से वो नाराज हुए। और इस सारी एपिसोड के अंदर ये जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही है ना, इसमें दो लोगों को, दो ग्रुपों को जो लेजिटिमेसी मिली है, जो अहमियत मिली है ना, वो अगले इंतखाबात में भी बड़ी अहमियत। एक मुस्लिम लीग काफ है जो एक अल्टरनेटिव के तौर पे सामने आ गई है। जो लोग नून लीग से कहीं निकल के जाने की कोशिश कर रहे थे उनके सामने तो फिर इतने बैड ब्लड के बाद वजीर आजम जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप को अपने साथ रखने के लिए कैसे राजी करेंगे? देखिए, अब सियासत में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। माजी के अंदर एमक्यूएम के हवाले से पीटीआई का क्या मौकिफ था, उनको भी तो साथ रखा हुआ है ना। एक वो शख्स जिसका इतना बड़ा किरदार है आपकी हुकूमत साजी के अंदर, तो अगर इमरान खान साहब अगर सियासत करना चाहते हैं तो फिर सियासत में तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। और सियासत दिनों में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, हर दिन के साथ सिचुएशन बदल रही है, राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। इसके ऊपर हम कड़ी नजर रखे हुए हैं, हमारे तज्जियाकारों से सारी सिचुएशन रोज समझते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।